नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 40 को, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं विच वन इज बेटर फॉर एसआईपी, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। देखो, मुझे एक कमेंट आया था, अभी मैं अपने जितने कमेंट है उससे रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको टर्म इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बताऊंगा, देन हम इंटरडे के बारे में चालू करेंगे। तो मुझे एक कमेंट आया था कि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें कि ईटीएफ में एसआईपी करें। इसके अलावा अगर मुझे ईटीएफ में एसआईपी करना है तो डीप मेथड क्या होता है, कि कब मैं डीप मेथड में जाके एसआईपी कर सकूं, ये मुझे कमेंट आया था। तो अगर आपका भी इससे रिलेटेड डाउट है कि आप कंफ्यूज है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या ईटीएफ में, या ईटीएफ में आप डीप में जाके ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं या एसआईपी कैसे कर सकते हैं, तो इन सब चीज का डाउट मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको दो चीज बताऊंगा। पहला है म्यूचुअल फंड, ठीक है, और दूसरा है ईटीएफ। इन दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप मेरे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ईटीएफ का भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको और म्यूचुअल फंड का भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें जाके इसके बारे में आप सारी चीजों को डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं ब्रीफ में आपको पहले, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे इसे शॉर्ट फॉर्म में बताना पड़ेगा कि होता क्या है। तो देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक एएमसी होता है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। और ये ना लोगों से पैसे लेते हैं, जैसे हम जैसे रिटेल पर्सन जो लोग हैं उनसे पैसा लेते हैं, और जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसको एयूएम बोलते हैं, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब जो एएमसी है वो अपने अंदर कितना पैसा मैनेज करता है। तो ये आपका म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है। तो म्यूचुअल फंड में एक एएमसी होता है जो कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक पैसा बनाता है, यानी कि एक एयूएम बनाता है, और वो यानी कि एएमसी, म्यूचुअल फंड वाला एएमसी इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है और इससे जो भी इंटरेस्ट बने वो हमको देता है। तो ये हो गया आपके म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स, सिंपल सी बात क्लियर है, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। आप ट्रेड का मतलब खरीद बेच नहीं सकते, क्योंकि वो शेयर मार्केट में ना एक्सचेंज होता है ना लिस्टेड होता है, वो इंडिविजुअली एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं ईटीएफ की, तो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज आ गया, मतलब ये सेम शेयर मार्केट में एक्सचेंज होता है, इसे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि किसी भी कंपनी के शेयर को आप खरीदने या बेचने का काम कर सकते हो, आप उसके प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है कम ज्यादा उसे आप देख सकते हो। सेम वैसे ही किसी भी ईटीएफ के प्राइस के फ्लक्चुएशन को आप देख सकते हो ड्यूरिंग शेयर मार्केट टाइम, और आप उसे खरीद बेच भी सकते हो। अब ईटीएफ में आपको यह बेनिफिट मिलता है कि अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी है इंडिया की। तो अगर आप निफ्टी 50 को डायरेक्ट खरीदना चाहोगे तो आप नहीं खरीद सकते, और अगर आप इसके 50 कंपनी को इंडिविजुअल भी खरीदना चाहोगे तो आपको बहुत लाखों रुपए लगेगा। बट ईटीएफ आपको ये फैसिलिटी देता है कि निफ्टी 50 का एक आपको एक्सचेंज मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 20, ठीक है। तो निफ्टी 20 को मात्र आप 250 से 300 रुपए देकर एक खरीद सकते हो, जिसमें कि आपको ये पूरे 50 कंपनी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि मैंने इंडिया की टॉप 50 कंपनी को खरीदा। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है ईटीएफ में। अब ईटीएफ में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप निफ्टी 20 को ही खरीद रहे हो, आप निफ्टी स्मॉल कैप को, मिड कैप को, ठीक है, निफ्टी 500 को, आप सेक्टर वाइज, चाहे वो बैंक बीज हो, चाहे वो आईटी बीज हो, आप गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो, कमोडिटी ले सकते हो। इंडिया के बाहर जो ग्लोबल मार्केट है, हैंगसेंग हो गया, ठीक है, ये सारी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपको बेनिफिट मिलता है ईटीएफ में। तो इन दोनों में जो अंतर होता है वो आप समझ गए। चलो, अब दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड लगता है, ठीक है, जबकि ईटीएफ में आपका एग्जिट लोड नहीं लगता, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो रहता है, वो भी बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। ये डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो, तीसरा बेनिफिट क्या होता है, तीसरा अंतर क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है ना, सपोज एक एएमसी ने अपना एक फंड लाया और एक म्यूचुअल फंड चालू किया, ठीक है। अब ये म्यूचुअल जो एयूएम है ना, सपोज 10,000 करोड़ का हो गया, ठीक है। अब सपोज
1000 करोड़ के और लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये म्यूचुअल फंड वाला लोगों से 1000 करोड़ लेगा और अपने इसी फंड में ऐड करके जो इसका फंड पहले 10,000 करोड़ का था उसको 11,000 करोड़ का कर लेगा। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि सब्सक्राइब्ड हो गया या ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। जैसे कि अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो वो अपने लिमिट में नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर इशू करते हैं। सपोज एक नया कंपनी अपना आईपीओ ला रहा है और उसने अपने नंबर ऑफ शेयर 100 रखे हैं, तो अगर 100 शेयर ऑलरेडी लोगों ने खरीद लिए तो 101 पर्सन है, जो 100 के बाद पर्सन ने पैसे लगाए थे उसको तो शेयर नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि कंपनी के तो 100 ही शेयर हैं। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा केस नहीं होता क्योंकि ये शेयर मार्केट में लिस्टेड ही नहीं होता। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। तो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में लिस्टेड ही नहीं होता, इसलिए आप इसमें जितना भी पैसा डालें आप किसी एक फंड में लगा सकते हैं। जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड में मुझे पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो हो सकता है मेरे अलावा बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस फंड में पैसा लगाने का मन है, तो मैं आने वाले 20 साल बाद भी जितने सारे लोग होंगे वो इस फंड में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जितने लोग पैसा लगाएंगे इसमें एड ऑन होते जाएगा। आप इस चीज को समझना। सेम केस अगर मैं आता हूं ईटीएफ में, तो ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। सपोज गोल्ड का एक ईटीएफ लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो ईटीएफ में क्या होता है, ये एक लिमिट क्वांटिटी में इशू करते हैं। तो अगर उतनी क्वांटिटी लोगों ने खरीद ली तो फिर चाहे तो और लोग इसको नहीं खरीद सकते, फिर उसी में खरीदने और बेचने का काम चलता है। फिर अगर कोई बेच रहा है तो फिर ऑप्शन बचा तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। बट जैसा म्यूचुअल फंड का सिनेरियो होता सेम वैसा नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% हो जाता है, वो 10% 9% खरीदने वाले रहते हैं तो 10% बेचने वाले भी रहते हैं। बट ईटीएफ के केस में क्या होता है कि अगर कोई ईटीएफ सब्सक्राइब हो जाता है तो ये दूसरा ईटीएफ ले आते हैं, ये गोल्ड का ही दूसरा ईटीएफ ले आएंगे। मतलब गोल्ड के आपको 2 ईटीएफ मिल जाएंगे, हो सकता है कंपनी अलग अलग मिले, एक निपॉन मिल जाए तो एक आईसीआईसीआई मिल जाए, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्या म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता? क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होता है। म्यूचुअल फंड में भी मल्टीपल म्यूचुअल फंड होते हैं। बट आप चाहो, अगर आपको कोई फंड बहुत अच्छा समझ आ रहा है, उसके एक्सपेंस रेशियो अच्छे हैं, एग्जिट लोड अच्छा है, मैनेजर बहुत अच्छा है, वो फंड को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो आप उसमें जितना चाहो उतना पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अब मैं आपको इसीलिए बताया क्योंकि इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। और बहुत सारे पॉइंट है बट उसे आपको जानना जरूरी नहीं है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते हो। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए कि ईटीएफ में एसआईपी करना चाहिए। तो देखो, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, मैं एक चीज को जानना, मानना, सीखना और सिखाना बहुत पसंद करता हूं, और वो है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले से बोला था, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं ये मानता हूं कि आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो, क्योंकि स्टार्टिंग आज ये तो एक किसी भी सेल्स पर्सन या कोई भी वर्कर या कहीं डिलीवरी का काम कर रहे, जोमेटो में, स्विगी में, कहीं भी, कुछ भी मेडिकल लाइन में 10,000 रुपए तो मिनिमम सैलरी मिल जाती है। तो अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो तो आपके 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। तो डिसिप्लिन में क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है कि अगर सपोज आपने महीने की 25 तारीख को 1,000 रुपए का म्यूचुअल फंड कर दिया, ठीक है, एसआईपी कर दिया, तो आपके महीने के हर एक तारीख को 25 तारीख को 1,000 रुपए बाय डिफॉल्ट कटते रहेगा। हो सकता है 25 तारीख को कभी आप किसी काम में बिजी हो सकता है 25 तारीख को आप किसी शादी में गए हो सकता है 25 तारीख को आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो सकता है 25 तारीख को आप भूल जाओ। तो ये सब का नुकसान नहीं होता आपको म्यूचुअल फंड के केस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं ईटीएफ की, तो ईटीएफ का जो पर्पस है ना, वो डीप बाइंग करने का है, वो एसआईपी करने का नहीं है। आप चाहो तो एसआईपी कर सकते हो, बट अगर आप ईटीएफ में एसआईपी कर रहे हो तो उससे बेटर मैं आपको बोलूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, वो बेटर रहेगा, क्योंकि ईटीएफ अलग पर्पस का है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक और चीज बता देता हूं। एक और क्वेश्चन था कि ईटीएफ में डीप बाइंग एसआईपी कैसे कर सकते हो। देखो, होता क्या है, सपोज एग्जांपल के लिए निफ्टी 20 250 चल रहा है, अगर आज मार्केट टूटा तो निफ्टी 50 ना 245 आ गया, तब मैं इसे खरीद लूंगा, अदरवाइज मैं इसे नहीं छूंगा। तो डीप बाइंग इसी को बोलते हैं। लेकिन अगर आप डीप बाइंग करके एसआईपी कर रहे हो ईटीएफ में, तो कोई सेंस ही नहीं है। आपको
ईटीएफ में एसआईपी करना ही नहीं है डीप बाइंग की तरह। हाँ, अगर आपको ईटीएफ में एसआईपी करना है, अगर आप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में नहीं किए हो, तो आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप के कंपैरिजन में आप ईटीएफ में सीपीएसएफ या निफ्टी 20 या अदर को कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको लगभग 16% का रिटर्न मिल रहा है और वो आपको कंसिस्टेंसी बने रहेगा, ऐसा प्रिडिक्शन है मेरा, ठीक है, और मार्केट का भी जो है। तो मैंने जब आपको ईटीएफ में एसआईपी करने का वीडियो बताया था तब भी ये बात बोला था कि ईटीएफ में एसआईपी करना बेनिफिशियल नहीं है। ईटीएफ में आप डायरेक्ट ईटीएफ को खरीदो, वो बेनिफिशियल है, और ईटीएफ को आपको तब खरीदना जब कोई ईटीएफ गिरा हो। मैं ये चीज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर किसी ईटीएफ का प्राइस 250 रुपए है, आप 10,000 रुपए कमाते हो, तो आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर दो, वो 25 तारीख को हर महीने कटते रहेगा। और अगर आपका कुछ इंसेंटिव वगैरह आता है 1,000 2,000, तो उसको आप अपने पास रखो और हर दिन अपने फोन में अलार्म लगा लो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:15, 3:10 में, क्योंकि इस समय मार्केट का बहुत वोलाटाइल होता है, फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। और आपको हर दिन देखो ना, महीने में आपको 21-22 दिन देखना, सैटरडे संडे बंद रहता है, एक आध हॉलीडे आ गया बंद रखता है। अगर आपको दिख रहा है कि 250 से 248 भी हुआ है, आप एक ईटीएफ खरीद लो। मत खरीदो, आपके पास 1,000 है, आप वेट करो किसी दिन, तो महीने में एक दिन ऐसा मिलेगा जब ये 250 से 245 होगा, तब आप 3 ईटीएफ खरीद लेना। ये आपको करना है, ईटीएफ में डीप बाय पे एसआईपी नहीं करना है। और देखो, मैं भी आपको अपना पर्सनल सजेशन बता रहा हूं, मैंने ईटीएफ में एसआईपी नहीं किया है, मैंने अपने पापा के डीमैट अकाउंट में एसआईपी किया, वो भी आपको बताने के लिए ईटीएफ में, वो मैं उसको चलने दूंगा, क्योंकि पापा का मैं डायरेक्टली उसमें कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड में एक है और ईटीएफ में एसआईपी है, ठीक है। तो मैं म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है, बट मैंने ईटीएफ में एसआईपी नहीं किया। मैं ईटीएफ को डीप बाय पे ओनली परचेस करता हूं, मैं हर दिन ट्रैक करता हूं। मुझे लग रहा है कि मार्केट 2% से ज्यादा टूटा है, तो मैं 1, 2, 5, 10, 15, 20 जो भी मेरी कैपेसिटी, जितना पैसा मेरे पास रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं खरीद लेता हूं। तो ये सिंपल सा फंड है। और आप खुद भी सोचो, अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, आपके पास 1,000 रुपए बच रहा है, आप 1,000 रुपए लेके बोलोगे आप ईटीएफ खरीदोगे, तो आप 1,000 रुपए में कितना ईटीएफ खरीद लोगे? 2, 3, 4, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे। या आप कितना वेट करोगे? हो सकता है आपके अकाउंट से पैसे खर्च हो जाए, हो सकता है आप भूल जाओ। मैं कई बार इंगेज रहता हूं, तो ईटीएफ को ट्रैक नहीं कर पाता, किसी काम में इन्वॉल्व हो जाता हूं। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन ये है कि लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो 100% आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह एक्स्ट्रा पैसा है, तो उस पैसे से आप ईटीएफ को खरीद सकते हो, वो भी तब जब मार्केट गिरा हुआ आपको देखना है। ऐसा नहीं आज देखा, मन किया 1,000 रुपए तो ईटीएफ खरीद लिया, 10,000 रुपए तो ईटीएफ खरीद लिया नहीं। जब मार्केट गिरा, हर दिन देखो मार्केट गिरा, वो तो नॉर्मल है, मैंने बताया है, तब आप ईटीएफ खरीद लो। और आपको डीप बाय पे कभी एसआईपी नहीं करना, डीप बाय पे ही ईटीएफ को खरीदना है, ठीक है। चलो, तो ये मेरा ओवरऑल कंक्लूजन था आपके जो डाउट था उसके ऊपर। उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था उसके अलावा बहुत सारे लोगों को और कुछ सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग या फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं। इसके अलावा आप इन सब चीज को तभी एक्सप्लोर कर पाओगे जब आपके पास डीमैट अकाउंट हो, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट, एंजल वन, अप स्टॉक और ग्रो, तीनों का लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका है। अगर आपको पास कोई है तो अच्छा है, नहीं है तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अगर आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो आप चाहो तो मेरा रेफरल कोड KA002649GY यूज कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।